क्वीन ऑफ उत्तराखंड रह चुकी मेघा कंडवाल गत दिनों मेरठ अपने एक शूट सिलसिले में आई हुई थी। शूटिंग की व्यस्तता के बीच भारत टाइम्स न्यूज ने मेघा उर्फ कैंडी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, साथ ही इस फील्ड में आने वाले युवक युवतियों के लिए भी कई अहम जानकारियां दी। गौरतलब है, मेघा कंडवाल कई शूट्स और म्यूजिक वीडियोज कर चुकी हैं। आइए देखते हैं भारत टाइम्स न्यूज के साथ खास बातचीत। गुड इवनिंग गाइज, आज हमारे साथ हैं मिस कैंडी खंडवाल, जो मिस क्वीन ऑफ उत्तराखंड भी रह चुकी हैं और यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती हैं, जो अभी लोग फेमस भी हैं K4 कैंडी के चैनल के नाम से, और लोग उनका चैनल बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनका मॉडलिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट करा, किन लोगों के साथ करा है। तो हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हेलो कैंडी। हाय, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? मैं ठीक हूँ। आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सफर तो एक रोलर कोस्टर जैसा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी सारा टाइम ऐसा भी था जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा टेंस थी, जो कि हर किसी की लाइफ में होता है। बट आई थिंक अगर आपके पास सपोर्ट है, जैसे मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट फैमिली का बहुत सपोर्ट था, और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था अपने ड्रीम्स को चेस करना, और जो चीज़ आपको पसंद है लाइफ में। जैसे हम बहुत फोर्सफुली, कई सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और फोर्सफुली कोई भी प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर से या किसी और प्रेशर से। आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना स्टैंड लो और अपने करियर के लिए फाइट करो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जब आप वो करते हो तो उसका एक अलग ही मजा होता है। गाइस, ये हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी सलाह है। जैसे कैंडी बता रही हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की और यहाँ पर आई, मेरठ तक का उनका सफर कैसा रहा और आगे तक का सफर हम जानेंगे। तो कैंडी, हमें बताइए कि आपका मॉडलिंग करियर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किन लोगों के साथ स्टार्ट हुआ? सो बेसिकली सबसे पहले जिस इंसान से मैंने कांटेक्ट किया था वो थी विप्लोई मलक्कर। बेसिकली शी इज फ्रॉम देहरादून से हैं, तो मुझे नहीं पता था मॉडलिंग की शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। सो फिर मुझे लगा कि मुझे किसी कंसर्न पर्सन से मिलना चाहिए, तो जिसके लिए मैंने FB में विप्लोई मलक्कर जो हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया। सो बेसिकली उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उत्तराखंड में जितने भी पेजेंट्स होते हैं आपको सब के फॉर्म्स भरने चाहिए। तो फिर ये एक सजेशन जो मिला था वो मैंने ले लिया। देन आफ्टर दैट माय फर्स्ट पोर्टफोलियो वाज विद तेजस्वी, जो कि घंटाघर के पास उनकी शॉप हुआ करती थी उस टाइम पे। आई थिंक अभी भी होगी। तो बेसिकली पोजिंग और हर चीज मुझे तेजस्वी ने सिखाई है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू तेजस्वी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तब मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हो गई थी। देन 2013 में मैंने मिस दून सुपर मॉडल किया था, जो शो नहीं हो पाया, लेकिन उस शो के ऑडिशन की एक पिक्चर थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काफी बड़े फ्रेम में आई थी, और उसी से फिर क्या हुआ था कि मुझे आगे काम मिला था। तो मुझे एक वीडियो मिला था पंजाबी रैप सॉन्ग का, वो मैंने किया था और वहां से मेरा करियर स्टार्ट हो चुका था। फिर 2014 में क्वीन ऑफ उत्तराखंड रनर अप, उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो फिर पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया और चीजें होती रही। जैसे सभी के करियर में स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, आपकी क्या आई? आपकी शुरुआती जो दस्तूर था आपकी जो स्टार्टिंग हुई उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू, किसी के थ्रू? आई थिंक एज सच बहुत मेजर तो कोई प्रॉब्लम, सोसाइटी का एक जो व्यू होता है और एक जो मतलब थॉट प्रोसेस जो काम करता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वही होता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो चीज थी कुछ हद तक, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने भी समझा कि मतलब अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उसमें हमें क्या करना है, उससे हम अपना काम तो करना छोड़ नहीं सकते हैं। दे आर नॉट पेइंग आवर बिल्स, तो मुझे नहीं लगता हमें सोसाइटी के बारे में इतना सोचना भी चाहिए। अच्छा, तो एक चीज आती है जब आप आगे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो कुछ कास्टिंग काउच का होता है, या मॉडलिंग करियर में बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने सुना है। तो आपके सामने भी वो आई कुछ? सबसे पहली बात तो मैं सबको ये बता देती हूँ कि जो मेरे मॉडलिंग करियर का सवाल था, मॉडलिंग हमेशा मेरा एक पैशन रहा है, लेकिन इसको मैंने कभी एक करियर और अपना एक अल्टीमेट जो एक गोल होता है उस तरीके से नहीं देखा। इसको मैंने हमेशा साइड बाय साइड परस्यू किया था। मैंने मॉडलिंग 2013 में शुरू कर ली थी, जब मैं अपना ग्रेजुएशन भी साथ साथ में कर रही थी। तो आई वोंट से कि हर किसी को वैसे करना चाहिए, लेकिन मेरा उस तरीके से था। और रही बात कास्टिंग काउच की, तो मेरे साथ सिर्फ एक छोटा सा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुझे एक शूट के लिए बोला गया था, जो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा था। वो अप्रोच जिस लेवल पे थी वो मुझे
कुछ ठीक नहीं लगी। ऑल्दो मुझे कुछ बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया गया था, सिर्फ एक प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया था विच आई डिनाइड। सो आई थिंक कास्टिंग काउच वाली जहाँ पे बात है उसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मॉडल हमारी भी होती है कि हम उस चीज को कितना रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम उस चीज को रिस्पॉन्स देना ही छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे जो आने वाली जनरेशन है जो मॉडलिंग को परस्यू करना चाहती है उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है अगर हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है आगे आने वाली उसके लिए मतलब एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। तो हमारे व्यूअर्स को एक चीज और बताइए, मैंने सुना है कि आप एयर होस्टेज भी रह चुकी हैं जी, है ना, तो वो एक लाइन थी और एक आपकी मॉडलिंग लाइन थी, उन दोनों के बीच में आपको कैसे मैनेज करना पड़ा, क्या डिफरेंट था उस टाइम पर, आपने क्या चीज फेस करी, आप हमको बताइए, अपने व्यूअर्स को बताइए। सो आई ऑलवेज थॉट कि मुझे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जो मुझे कुछ देर बाद समझ में आ गया था कि मेरी हाइट जो है वो उतनी नहीं है और मैं उस चीज को नहीं कर सकती, एंड इट इज गुड टू एक्सेप्ट इट बिफोर टाइम। कैबिन क्रू एक ऐसी चीज थी जो मैंने बहुत टाइम से सोची हुई थी। तो फाइनली जब मैंने सोचा, अपने फादर से डिस्कस किया कि पापा मुझे लगता है कि मुझे कैबिन क्रू बनना चाहिए, तो माय फादर वाज लाइक कि तुम मॉडलिंग फिर म्यूजिक से ग्रेजुएशन और ये क्या होने वाला है। सो आई सेड नो आई वांट टू डू इट। तो बहुत अच्छा था, बहुत आई थिंक डिफरेंट चीज थी, लेकिन एक सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों में ग्लैमर था, दोनों में एक लैविश लाइफस्टाइल थी। और आई थिंक जब आप ग्लैमर की बात करते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आ जाती है, तो वही सब चीज़ें थी और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन सब चीज़ें उसके बाद, ऑल्दो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मुझे ड्रॉप करना पड़ा अपना एयरलाइन, बट जितना भी टाइम मैं एयरलाइन का पार्ट थी ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में एक ही बार जॉब किया है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज के लिए मैंने मतलब काम किया है, जो कि एक एयरलाइन थी। कैंडी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब जेनेक्स मीडिया के साथ वर्क स्टार्ट किया, मिस्टर सैम स्टीफन के साथ, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? आई थिंक जेनेक्स के साथ 6 साल पहले मैं जुड़ गई थी। वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम मुझे कभी हुई नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि आपको कुछ शेयर करना है, आपको बोलना है, आपको ये शूट नहीं करना, आपको करना है तो पहले मुझसे पूछा जाता है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि कोई भी मैनेजर या कोई भी डिसीजन ले ले कि हाँ भाई आपको ये चीज करनी है, तो मुझ पे इम्पोज नहीं होती थी चीजें, बाकायदा मुझसे पूछी जाती थी, जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जेनेक्स का नाम तो मुझे बहुत टाइम से पता था, लेकिन वही होता है ना कि आप जब अपने स्टेट में रहते हो तो आपको लगता है यूपी और वो भी मेरठ, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कैसे जाओगे क्या जाओगे। लेकिन आज के डेट में मेरी फैमिली उनको जानती है, पूरे प्रोडक्शन हाउस को मेरी फैमिली भी बहुत फेमिलियर है, तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है और बहुत ही कंफर्टेबल और एक बहुत अच्छे लेवल के मुझे काम मिलते हैं। सो आई थिंक इट इज अ वेरी अमेजिंग फीलिंग टू वर्क विद पीपल लाइक जेनेक्स। सपनों की उड़ान विद के फॉर कैंडी, जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया और आज के टाइम में भी वो वर्क कर रही हैं। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।